और ये कोई बड़ा विषय नहीं है, खाली करना सरकार का निर्णय है और पदेना ये दायित्व हमें या फिर रहने का दायित्व विधायक के हैसियत से था और वो इज्जत नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। पहले भी आप विधायक नहीं थे, सामने हाँ, उस समय सरकार ने कंडीशन लगा के उसका एक रास्ता निकल के रहने के लिए अधिकृत किए थे तो था। अभी सरकार को है कि वो हमारा मंत्रिमंडल, मैंने देखा मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है। तो इस बार सरकार कोई रास्ता नहीं खोज रही है, कट टू कट बात कर रही है। मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है, मेरे लिए वो छत विषय नहीं है। मैं निश्चित रूप से मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, मैं सारना कोड के पक्ष में भी हूँ, मैं राज्य का कोई अंश केंद्र के हिस्से में है तो उसके पक्ष में भी मैं खड़ा हूँ, लेकिन इस सब पक्ष में ईमानदारी दिखनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि ये सारे पक्षों पे उनकी राजनीति दिखती है, अंततः राजनीति झलकती है। मैंने कहा कि अगर जातीय जनगणना करने का विषय है, जातीय जनगणना करने का सब्जेक्ट अगर था जिसकी बात उसके केंद्रीय नेता आकर यहाँ पर सभाओं में दोहरा कर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको कहना चाहिए था कि अपने राज्य को आदेश देना चाहिए था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 5 साल पूरा ये उन्हीं की सरकार रही, इंडिया गठबंधन की सरकार रही, लेकिन इसको लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़े। केवल एक बयान और एक कमेटी तक ही ये रह गई, आज तक ये आगे नहीं बढ़ पाया। अभी भी पहला निर्णय वही आना चाहिए कि आप जातीय जनगणना प्रदेश के अंदर में कराइए, हम आपके साथ हैं। आपने विधानसभा के अंदर एक सदस्य के रूप में, मेरी पार्टी के नेता के रूप में भी आपने मुझे देखा था कि जब राज्य के इन तीनों एजेंडे पर, राज्य के हित के एजेंडे जब आते हैं तो सुदेश तो पक्ष और विपक्ष नहीं देखता, सीधे खड़ा होकर उन विषयों को समर्थन देने का काम करता है। तो उसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। मैंने कहा था, आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, याद होगा मेरा पहला स्पीच, मैंने कहा कि आप बने हैं तो संभावनाएं दिख रही है, और उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं आया हूं, जवाब दूंगा। याद होगा कर्मचारी चयन आयोग में पिछली बार भी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, कैंसिल होने में चेयरमैन रिजाइन किए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद भी आज क्या हुआ है, आज कहां तक गए हम, इसकी जानकारी किसी को नहीं। गिरफ्तारी के बाद लोगों को चिन्हित करके सरकार आगे बढ़ पाई क्या, कुछ की है उसमें, तो सरकार को बताना चाहिए। पार्टी मुख्यालय में आज पार्टी के पदाधिकारियों के, खासकर सेंट्रल केंद्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक आहूत की गई, जिसमें चुनाव के संदर्भ में और भावी रणनीति, आने वाले रोड मैप के संदर्भ में भी चर्चाएं अभी चल रही। हम सभी लोगों ने अलग अलग रूप से पार्टी के सभी इकाइयों के साथ अलग अलग बैठक करके उनका फीडबैक सिलेक्शन को लेकर या फिर आने वाले समय को लेकर पार्टी के लिए फीडबैक उनसे हम लेने का काम चल रहा है पार्टी के अंदर। पहले हम लोग ने संसदीय बोर्ड का, प्रत्याशियों का और फिर वरीय पदाधिकारियों का, फिर हम नीचे भी जाएंगे, नीचे के जिस क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़े वहां के नीचे के पदाधिकारियों का भी फीडबैक आना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फर्दर प्लान बनाने में बहुत आसानी होती है। हमने तय किया है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमने तय किया है कि ये कुछ महीना सरकार के लिए और सरकार को नीति बनाने का, सरकार को इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिए हुए 5-6 जो उनके हिडन एजेंडा जिनको वो कहते आए, उनके लिए थोड़ा समय हम लोग निश्चित रूप से देंगे।